सच की लगन। This program is brought to you by National Foods. नेशनल रेसिपी मिक्स रेंज, खालिस खुशियाँ नए रूप में। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सियासत और पाकिस्तान। मैं हूं फैसल रहमान, लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि मखदूम अमीन फ़हीम साहब ने आज ट्रेड पॉलिसी का ऐलान किया। ये ट्रेड पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये होता था कि जी हर साल की ट्रेड पॉलिसी बनती थी, 2006, 2007, फिर 2007, 2008 करते करते, लेकिन इस दफ़ा 2009 और 2012 यानी कि 3 साल की एक लॉन्ग टर्म तो उसको नहीं कहना चाहिए जी, मेरे ख्याल में शॉर्ट टर्म ही है, लेकिन लेट्स पुट इट दिस वे, एक मीडियम टर्म एक पॉलिसी का ऐलान किया गया। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इसको हर साल इस पर नज़रसानी की जाएगी और ये ट्रेड पॉलिसी जो है पाकिस्तान के जो जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको बेहतर करने का बायस बनेगी। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ डेफिनेटली ऐसी चीज़ें भी जो मेरे ख्याल में ऐसे टारगेट्स हैं विच आर नॉट अटेनेबल। एक तरफ एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो एक्सपोर्ट टारगेट जो लास्ट टाइम रखा गया वो मीट नहीं हो सका, डेफिनेटली ड्यू टू एनर्जी शॉर्टेज और वेरियस अदर इनपुट की उसमें मसाइल नज़र आए हमें। टेक्सटाइल बेस्ड हमेशा से हमने रखा, हमने दीगर सेक्टर्स में नहीं किया। उन्होंने जी बड़ी अच्छी बातें की कि ना हम अपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, हम सब्सिडाइज करेंगे चीज़ों को, हम नए फंड्स कायम करेंगे, बहुत से हेज फंड्स की भी बात की गई, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, वैल्यू एडिशन की बात की, सी फूड प्रोडक्ट की बात की, एग्रो बेस्ड इकॉनमी की बात की। उन्होंने कहा जनाब कि इस साल जो मतलब 2009-2010 है उसमें हम 6% इजाफा करेंगे अपनी एक्सपोर्ट्स में, अगले साल उसमें 10% और उससे अगले साल यानी कि जो थर्ड ईयर होगा इस पॉलिसी का जो कि 2011-12 होगा उसमें हम 13% एक्सपोर्ट्स में इजाफा करेंगे। एनर्जी की भी उन्होंने कहा जी रेंटल है तो वो एक अलग बात, लेकिन किस प्राइस पे बिजली। मौजूदा हालात में जितने भी इंडस्ट्रीज से हमारी मुलाकात होती है जनाब सबके सब परेशान। एक साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं जो कि सदर भी हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, उनके भी अपने हालात 60 के करीब कहते हैं। जिससे यूनिट्स की रिवाइवल की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट आसमान से बातें कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जी हम जो कैपिटल की इंश्योरेंस है वो भी करेंगे, FDI को इम्प्रूव करेंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रही उसकी इंश्योरेंस के वाले से भी बात की कि किस तरीके से राग़िब किया जाएगा लोगों को, किस तरीके से पाकिस्तान में एक ऐसी फ़िज़ा कायम की जाएगी जो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएगी, रेमिटेंसेस किस तरह बढ़ेंगे, मुल्क में ट्रेड डेफिसिट किस तरीके से कम होगा। हम तो जब से सुन रहे हैं जी ट्रेड सरप्लस का तो नाम 62 सालों में यकीन नहीं आता कि हुआ ही नहीं, ट्रेड डेफिसिट पे ही चल रहे हैं और ये डेफिसिट कब तक चलेगा। आप खुद देख लें कि इंपोर्ट तकरीबन 35 अरब डॉलर के करीब, और अंडर इनवॉइसिंग की मैं अभी बात नहीं कर रहा, उस तरह चले जाएं तो मेरे ख्याल में 70 अरब से भी ऊपर की कहानी होगी। फजिंग, वी आर मास्टर्स ऑफ दैट। एनीवे, लेट्स कमिंग बैक टू टॉपिक। एक्सपोर्ट टारगेट से 17 अगर मैं गलत नहीं कह रहा 70.78 का अचीव हुआ और अब इन्होंने कहा जी 6% इजाफा होगा तो 18.5 अरब डॉलर का होगा। किस तरह होगा, कैसे होगा, बिजली कहाँ से आएगी, लोग कहाँ से आएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे होगी, बड़ी अच्छी बातें। काफ़ी सारा मैंने जब ट्रेड पॉलिसी को पढ़ा तो बहुत सारे नोट्स दिए, आई होप कि हम कवर करें। तारुफ कराऊँ जी अपने आज के मेहमानों का। हमारे साथ मौजूद है मियाँ शौकत मसूद साहब, सदर है इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताल्लुक टेक्सटाइल के साथ, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब फॉर बीइंग इन द शो। मियाँ साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, बहुत गहरी नज़र इनकी खास करके फाइनेंस पे भी, अदरवाइज इज अ पॉलिसी एनालिस्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है SDPI के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग इन द शो। डॉक्टर आबिद सुलेरी के साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन भी करेंगे प्रोफेसर सदाकत अब्बासी साहब जिनका ताल्लुक PTI से है, वो भी गहरी नज़र रखते हैं माशियात के ऊपर। विल बी जॉइनिंग अस सून आफ्टर द ब्रेक। लेकिन अभी मियाँ साहब से शुरू करते हैं। मियाँ साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपकी मेरी गुफ्तगू हो रही थी, ट्रेड पॉलिसी आपने कहा आपने चंद रोज़ पहले भी पढ़ी देखी सारा कुछ, कोई ऐसी नई चीज़ नज़र आई, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आई जो ये सारे टारगेट्स जो अच्छी हमें मलेशिया टाइप फार्मूला नज़र आता है उसको हम हासिल कर सकेंगे सर? देखिए, इसमें एक बात तो मैं करना चाहूँगा कि ये शायद पहला मौका है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ प्रॉपर मशावरत की है। हमारी बातों को सुना गया है, क्योंकि आपके सामने है बजट आपके सामने पेश हुआ, उसमें भी हमने सारी मशावरत की थी, बहुत कुछ किया था, उस पर होमवर्क किया था, चीज़ें तैयार की थी, लेकिन बजट में हमारी कोई तजावीज़ मानी नहीं गई थी, जिसका नतीजा गवर्नमेंट को दोबारा मीटिंग्स करनी पड़ी और वो सारा कुछ बातचीत करने के बाद को 5-10% बजट में कुछ चीज़ें रिवाइव की गई जो कि हमारे कहने पर दोबारा हुई। बाकी एज इट इज़ वो बजट रहा और उसके असरात हमारे सामने आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है। अब ट्रेड पॉलिसी में कम से कम मैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को एक दाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कम से कम
चैम्बर्स ऑफ कॉमर्सेस जितने भी हैं जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर है, वो हमारा उनकी suggestions को हमारी weightage एपेक्स बॉडी दिया, है, ठीक है। उन्होंने दी, हमने अपनी पॉलिसीज दी, तो उसको एक वेटेज देते हुए वो उस पर अमल दरामद हुआ। और ये हमारी ख्वाहिश थी कि ये हर साल ट्रेड पॉलिसी ना दी जाए, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी हर साल देने का कोई मकसद सामने नहीं आता। आप नहीं समझते सर कि हर हुकूमत को जी 5 साल अगर एक मंतखब होती है हुकूमत, एक 5 साल से हमें बचपन में याद है जी वो 5 प्लान वो एक होता था 5 ईयर प्लान होता था जी, जी। कि वो फलाना 5 साला मंसूबा, वो मंसूबे में काम हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन एक 5 ईयर पॉलिसी सॉलिड, यही हम भी हमारी ख्वाहिश थी, ठीक है कि अब कम से कम ये गवर्नमेंट अपनी जो मयाद पूरी करे, अगर तो उस मयाद के दौरान की पॉलिसी हमारे सामने ठीक है। लाए। साल गुजर तो गया, एटलीस्ट बाकी 1 3 साल का उनका गुजर गया था, 3 साल और आ गए तो 3 साल की पॉलिसी आए तो ये 4 साल पे मुहैयत हो जाती है। तो उस लिहाज से ये मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, ठीक है, और इसको हम इस पे तायद करते हैं। अच्छा सर, अब क्योंकि मैं चाहूंगा कि हम बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इंडिविजुअल में थोड़ा सा सबके पास चलते हैं, देन आई विल बी जस्ट आस्किंग यू टू एंड फ्रो। सर बात करते हैं जनाब वाला कि स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बनाएंगे, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी होगा, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के 3 साल का बना, बहुत अच्छी बात। कंपेटिटिवनेस की, डेवलपमेंट की, ट्रेड कंपेटिटिवनेस, सर इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, आप जानते हैं इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। सर बिजली है नहीं हमारे मुल्क में, अगर है भी तो किस प्राइस पे? पहला तो इनपुट यहाँ से आप ले लें। आपकी सर, आपकी मियाँ साहब की अपनी इंडस्ट्री कह रहे थे 15-16 करोड़ रुपए का टर्नओवर था सालाना, टोटल जीरो पे आ गया, बैंक के पैसे भी वापस कर दिए, नैब में केस किया और अब उसको लोन भी नहीं मिल सकता, अब करें तो करें क्या? ये सिचुएशन है, कोई चीज़ इसको एड्रेस नहीं किया गया। आगे चलते हैं, कहते हैं जी सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स को हम करेंगे, बिजली को, हम एनर्जी की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर इस हालत में 0% मार्केट पे भी अगर आपको रेट मिले सर, तो इन हालात में कैन यू डू बिजनेस? तीसरी चीज़ जो मैं इसके बाद आपका मैं जवाब चाहूँगा, कहते हैं डिफिकल्टी लिंक्ड विद एडवर्स ट्रैवल एडवाइजरी। सर आपके पास अगर पैसे हैं, आपके पास $10 मिलियन पड़े हैं और आपके पास चॉइस हो अमेरिका में, आप बिजनेसमैन हैं, विच कंट्री वुड यू चूज टू इन्वेस्ट? आप अंगोला नहीं चले जाएंगे सर, या आप कॉन्गो में नहीं कर लेंगे? Why would you come to Pakistan? What is the attraction here? Sir. फैसल इसमें बल्कि अमेरिका, अंगोला तो बहुत दूर है। एक्चुअली देखिए कि हमारे अपने जो टेक्सटाइल ओनर्स हैं, मियाँ साहब वुडन डोर्स में बांग्लादेश जा रहे हैं और धड़ाधड़ जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आपकी टावल इंडस्ट्री, कराची की इंडस्ट्री, आप टावल इंडस्ट्री आपकी सारी की सारी बांग्लादेश $1 अरब की एक्सपोर्ट की शिफ्ट हो चुकी है, क्योंकि वो एक पहली चीज़ तो ये है कि वो LDC है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसके ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस है उसको अमेरिका में और कनाडा में। हम हर जगह चेकमेट हुए बैठे हैं। और सेकंड ये कि वहाँ पे एनर्जी जो है वो 45% चीपर है और अवेलेबल है। अवेलेबल है सर, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है, एक तो चीपर है, सेकंड ये कि उस सेक्टर के लिए अवेलेबल है, थर्ड ये कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के तौर पे वहाँ पे जा रहे हैं, उनको और वहाँ पे पर्क्स और प्रिविलेजेस जो है वो मिल रही हैं, टैक्स एग्जम्पशंस मिल रही हैं। बिस्मिल्लाह जी आए, बिस्मिल्लाह आप आइए। आप देखिए कि एक जो हिस्टोरिकल एनिमिटी थी बांग्लादेश में और पाकिस्तान 71 की वॉर के बाद और सारा कुछ, उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से जा रही है। अब कंपेटिटिवनेस की आपने बात की, अभी हाल ही में एक वर्ल्ड कंपेटिटिवनेस रिपोर्ट आई थी, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 100वें नंबर पे था, 101 सर, 101 पे सर 101 सर, 101 सर, सेंचुरी पूरी आउट ऑफ 121। लेकिन उसमें जो मजे की बात थी, ये कहते हैं हम 75 पे ले आएंगे। सर देखिए उसमें मजे की बात देखिए ना, उसमें मजे की बात ये थी कि जो उसके आप फर्दर उसको अगर मुतालिया करें, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंडिकेटर्स, पाकिस्तान में इंपोर्ट करना जो है एक्सपोर्ट करने से 100% आसान है। इंपोर्ट वाइज पाकिस्तान 46 नंबर फिर हम पे श्योर करते हैं जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया। इंपोर्ट वाइज पाकिस्तान 46 नंबर पे है, एक्सपोर्ट वाइज पाकिस्तान 100 नंबर पे है। ऑलमोस्ट वी आर वेरी गुड इंपोर्टर्स बेसिकली, वी आर वेरी गुड इंपोर्टर्स। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन इंपोर्ट के लिए वो कम चाहिए होती है, आपका वन विंडो ऑपरेशन जो है वो ज्यादा आसान है इंपोर्ट के लिए, आपके नंबर ऑफ डेज कम लगते हैं। मुझे याद है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ना शौकत रज़ी साहब, वो वन विंडो ऑपरेशन की बात तो मैंने एकदम से मैंने कहा सर वो विंडो है किधर? है तो वन विंडो, लेकिन वो वन विंडो मिली नहीं है मुझे आज। ठीक है, और आपको इंपोर्ट करने के लिए दिन कम चाहिए, जबकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको उससे डबल वर्क चाहिए, डबल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डबल ब्यूरोक्रेसी रेट है, और फिर आप एक विजन लेके आते हो। ये और मालशाल भी सर, और ये नई विजन नहीं है, ये पिछले 10 साल से हम रैपिड एक्सपोर्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। REGS जो है ये तो शौकत अजीज फर्स्ट टेन्योर से हमारे साथ चलता आ रहा है, और यही आज की तकरीर में भी आपको रिफ्लेक्ट होता नजर आ रहा है। ठीक सर। सो आई थिंक कि जब तक आप यहाँ पे एक्सपोर्ट बायसनेस खत्म नहीं करते हैं अपनी पॉलिसी में, तब तक शायद आप एक्सपोर्ट टारगेट उसको तो भूल जाना। इसी की तरफ आगे आएंगे सर, बट एक क्विक ब्रेक, क्योंकि हमारे अगले गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। नाज़रीन एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, क्विक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइनिंग करेंगे सदाकत अब्बासी साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद है मियाँ शौकत मसूद साहब, और उनके बराबर में डॉक्टर आबिद चलेरी साहब। एक्सपोर्ट ये जो ट्रेड पॉलिसी के हवाले से बात हो रही है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है जी, ये तो आने वाला साल बताएगा, फिर उससे आने वाला साल, फिर उससे आने वाला साल। लेकिन फिलहाल हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन इन करेंगे जनाब प्रोफेसर सदाकत अब्बासी साहब। स्टे विद अस।